हाय फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एजुकेशन विद चंदन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने वादे के साथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के फिर से आपके सामने उपस्थित हूं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। क्रिकेट टीम के एक कोच हैं, उन्होंने 3 बैट और 6 बॉल खरीदा। क्रिकेट टीम के एक कोच हैं, उन्होंने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे अपने टीम के लिए। लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300। मतलब जो क्रिकेट टीम की कोई कोच हैं वो लेडीज हैं, है ना। तो वो जो हैं एक और उसके बाद 3 बैट और 6 बॉल खरीदने के बाद एक और बैट लेती हैं और 3 और बॉल लेती हैं। 3 बैट और 6 बॉल ₹3900 में खरीदने के बाद वो उसके बाद क्या करती हैं, अनदर बैट एक और बैट लेती हैं एंड 3 मोर बॉल 3 और बॉल लेती हैं। कितने रुपीज़ में? ₹1300 में। सेम काइंड का मतलब बैट और बॉल की क्वालिटी सेम है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। और इस सिचुएशन को जो क्वेश्चन के फॉर्म में आपको दिया है उसको फिर से आप क्या करेंगे, एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली फिर से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ज्योमेट्रिकली मीन्स ग्राफिकली। तो आइए सबसे पहले मैं इसे एल्जेब्रिकली सॉल्व करता हूं, फिर उसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल। तो यहाँ पे जो कॉस्ट आपका दिया है तो हम लोग जो कॉस्ट मानेंगे पर बॉल और पर बैट के हिसाब से कॉस्ट मानेंगे। तो लिखिए लेट अस अज्यूम कॉस्ट ऑफ पर बैट इज इक्वल टू X रुपीज। एक बैट की कीमत आपने कितना माना है, X रुपीज। एंड अज्यूम कॉस्ट ऑफ पर बॉल Y रुपीज। एक बैट की कीमत आप X रुपीज माने हैं और एक बॉल की कीमत आप Y रुपीज माने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम में कोच क्या खरीदारी कर रहे हैं, 3 बैट और 6 बॉल। तो 3 बैट और 6 बॉल की कीमत क्या होगी, तो एक बैट की कीमत X रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 बैट की कीमत 3X और 6 बॉल की कीमत 6Y और कुल मिला के पेमेंट कितना कर रहे हैं, 3900। ठीक है, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर सकते हैं, नहीं तो और इसको सॉल्व करके थोड़ा छोटा करके भी आप उसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए कुछ छोटा हो रहा कि नहीं हो रहा, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन है 3 कॉमन है तो कॉमन कर लें। तो 3 यहाँ से निकालेंगे तो X बचेगा और 3 दूनी 6 तो 2Y बचेगा इक्वल टू 3900। तो जो 3 आपका है वो मल्टीप्लाई में है तो उधर क्या चीज में चला जाएगा, आपको पता होगा क्या चीज में जाएगा, भाग में जाएगा। तो 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9 और 00, मतलब कि 3903 से कितना बार में कटा, 1300 बार में कटा। तो X + 2Y इक्वल टू 1300। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट आ गया, सेंटेंस फर्स्ट के लिए इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब उसके बाद फिर क्या कर रही है, फिर खरीदारी कर रही है। क्या खरीदारी कर रही है, अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल। एक बैट और 3 बॉल। तो एक बैट की कीमत क्या है, X और 3 बॉल और खरीदारी कर रही है। तो 3 बॉल कितना का पड़ेगा, एक बॉल Y रुपीज, तो 3 बॉल 3Y रुपीज इक्वल टू कितना, टोटल पेमेंट कितना कर रही है, 1300। इक्वेशन सेकेंड। तो जो आपका स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट से हम लोग क्या किए, उसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिए। अब इस एल्जेब्रा से हम लोग क्या करेंगे, उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिएगा। अब जो 2 हमको इक्वेशन मिला उन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचने के लिए, ग्राफ खींचना मतलब ग्राफ पे लाइन को ड्रॉ करना। तो एक लाइन खींचने के लिए हम क्या बताए थे कि कम से कम मुझे 2 पॉइंट चाहिए। तो इससे भी 2 पॉइंट आप निकालेंगे और इससे भी 2 पॉइंट निकालेंगे। पॉइंट निकालने का तरीका हम बताए थे, है ना, कि आप रेलिवेंट वैल्यू रख करके आप पॉइंट को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एक आप बॉक्स बना लें ताकि उस पॉइंट को आप लिख सकें जो अभी आप निकालेंगे। तो सॉल्व करने का क्या तरीका हम बताए थे, याद होगा आपको। पहले तो आप 0 0 रख के ट्राई करेंगे। वैसे आप और कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वैल्यू क्या रखेगा, रेलिवेंट होना चाहिए, जो ग्राफ पे आप आसानी से उसको प्लॉट कर सकें। तो चलिए हम लोग 0 0 रख के देखते हैं ताकि हम लोग को ग्राफ खींचने में ज़्यादा परेशानी ना हो। पहले आप इक्वेशन को एक बार और लिखें, इस इक्वेशन को एक बार और लिखें, है ना। अब X का वैल्यू 0 रखें, देखें क्या होता है सॉल्यूशन इसका। तो ये टर्म 0 हो गया, तो यानी कि 2Y जो है आपका बचेगा क्या, इक्वल टू 1300। अब Y यहीं छोड़ देंगे
तो 2 उधर भेजना पड़ेगा, बाई 2 हो जाएगा। तो 2 छक्के 12, 2 25 10 और 0, 650 आया। तो आप x का वैल्यू 0 रखें, y का वैल्यू कितना आया, 650 आया। सिंपल। फिर से आप इसको नोट डाउन करेंगे क्योंकि हमको अब एक और पॉइंट फाइंड करना है। ये एक पॉइंट आपको मिला, एक पॉइंट और कैसे निकलेगा, y की जगह कुछ रख दीजिए। कुछ क्या रखेंगे, 0 ही रखिए। तो 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1300। तो x का वैल्यू कितना आया, 1300। y का वैल्यू क्या रखे थे, 0। तो ये हम 2 पॉइंट फाइंड कर लिए। हम 2 पॉइंट इससे ही फाइंड कर लेते हैं। तो x + 3y = 1300 आपके पास है, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, 1300। तो 3y = 1300 बचेगा। तो y का वैल्यू कितना आएगा, 1300। 3 गुना से क्या चीज में आ जाएगा, भागा में काटिए, 3 चौके 12, 12 हुआ तो 1 0, तो 3 तिया 9 है ना, फिर 1 0, 3 तिया 9 और फिर ये सही 3 तिया 9, 3 तिया 9 जाते जाएगा। यानी कि y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 433। पॉइंट के बाद 3 है ना, पॉइंट के बाद 3 है, इसलिए राउंड फॉर्म में भी इसको आप 3 लिखते हैं। अगर पॉइंट के बाद 5 से बड़ा आता तो आप इसको राउंड में 434 लिख सकते थे, लेकिन पॉइंट के बाद 3 है यानी 5 से कम है, तो इसको आप 433 ही लिखेंगे। तो x का वैल्यू हम क्या लिए थे, 0। y का वैल्यू क्या आया मेरा, 433। फिर से आप उस इक्वेशन को नोट डाउन करेंगे, = 1300 करेंगे। इस बार आप किसका वैल्यू 0 रखेंगे, y का। तो y का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 गुना 0 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1300। मतलब y का वैल्यू 0 रखें तो x का मान हमको दे दिया 1300। तो हमने दोनों इक्वेशन से 2 पॉइंट फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमको क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट से ग्राफ पे उसको प्लॉट करेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट के लिए था और ये यहाँ पे एक इक्वेशन आपका, ये दोनों इक्वेशन मेरा है। दोनों इक्वेशन से 2 पॉइंट मेरा यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्राफ खींचने के लिए क्या बताए थे कि ग्राफ खींचते समय आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों पॉइंट में जो दोनों इक्वेशन में 2 पॉइंट निकला है, x और y का मैक्सिमम वैल्यू देख लेंगे कितना है। तो इसमें जो x + 2y = 1300 है, उसमें x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1300 है। और इक्वेशन 2 में x का मैक्सिमम वैल्यू भी 1300 है। मतलब x का जो हम प्लॉट खींचेंगे वो 1300 तक रहेगा पॉजिटिव में, है ना, पॉजिटिव। निगेटिव की हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हम y का वैल्यू देखेंगे तो मैक्सिमम मेरा 650 है और कम से कम मेरा 0 भी है और 433 भी है। मतलब 650 तक हमको मैक्सिमम लेना है y का वैल्यू, मतलब ऊपर का। तो हमको ऊपर का वैल्यू चाहिए और दाहिने साइड का वैल्यू चाहिए। मतलब बाएं साइड का x का नेगेटिव और नीचे का y का वैल्यू y नेगेटिव हमको नहीं भी लेंगे तो चलेगा। तो मेन हमको ग्राफ प्लॉट करने के लिए ऊपर का और राइट का हमको चाहिए। ये सब बात आप धीरे धीरे सीखिएगा, ठीक है, और अप्लाई कीजिएगा, तब पता चलेगा, तब आप ग्राफ को आसानी से ड्रॉ कर पाइएगा। आप इसको x मानेंगे, इसको x' मानेंगे, इसको y बोलेंगे, इसको y' बोलेंगे, और ये आपका ओरिजिन है। हमको x का 1300 चाहिए। मतलब कि यहाँ पे देखिए, इस ग्राफ का जो रेशियो होता है 0 से 1 के बीच 10 पॉइंट होता है। मतलब शुरू से वो 10 रेशियो में बटा होता है। आप उस 10 को 100 ही मान सकते हैं, 200 ही मान सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी होता है, तो उसको भी आप 100 मान सकते हैं, 200 ही मान सकते हैं। तो चूंकि मेरा जो x का वैल्यू है, ध्यान से समझेंगे, है ना, चूंकि मेरा x का वैल्यू जो है वो 1300 है, मतलब 1300 है, मतलब ज़्यादा है। हमको अगर 0 से 1 को 100 ही मानते हैं तो हमको 13 लाइन यहाँ पे खींचना होगा, तब जाकर मेरा 1300 आएगा, ठीक है। और जबकि y का वैल्यू जो है आपका 650 है, मतलब कि यहाँ पे जो 10 यूनिट है यहाँ पे, इसको हमको क्या होगा, 100 मानना होगा, तो इतना में ही काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो 1300 है, मतलब हमको 13 इसको यूनिट में बांटना होगा। अगर एक यूनिट को आप 100 मानते हैं तो चलिए हम उसी तरह से करते हैं, इसको 13 भाग में बांट के देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। और ऐसा ही यहाँ पे कितना होगा, 650 मैक्सिमम है, 700 तक लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ज़्यादा भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर तो कोई हमको यूज है ही नहीं, लेकिन फिर भी लिखना है। तो यहाँ पे जो 0 से 1 के बीच है, इसको हम लोग
100 मानेंगे। जो यहाँ से 0 से 1 के बीच 10 यूनिट होता है, वो जो 10 रेशियो में होता है उसको हम यहाँ से यहाँ तक को 100 माने हैं। फिर इसको 200, ये 300, ये 400, 500, 600, 700, 800, 900, ये 1000, 1100, 1200 और ये 1300। फिर ये ऊपर में आपका 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और ये 800। इधर तो माइनस में होगा x का वैल्यू, नीचे का भी ये माइनस में होगा। इधर का और नीचे का हम कम लिए हैं, क्यों? क्योंकि हमको ना तो इसका यूज़ था ना तो इसका यूज़ था, लेकिन ग्राफ पे है तो उसको तो दिखाना पड़ेगा, तो हम बस दिखा दिए हैं। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे हम लोग। इक्वेशन फर्स्ट में x + 2y = 1300 है ना, जिसका पहला पॉइंट अगर देखें आप तो 0 और 650, मतलब x का वैल्यू कितना है 0 है और y का वैल्यू कितना है 650 है। तो x का वैल्यू 0 के लिए हम क्या बताते हैं कि जो y एक्सेस होता है वो आपका x के लिए 0 होता है और y का वैल्यू कितना है 650। तो ये है आपका 600 और यहाँ पे जो हाफ होता है बताए थे आपको हम वो 50 का होता है। तो ये पॉइंट आपका 650 का है। मतलब ये x एक्सेस ये y एक्सेस 0 के लिए और यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे 650 y के लिए। तो ये लाइन y के लिए और ये लाइन x के लिए कहाँ कट रहा है, इस पॉइंट पे कट रहा है। तो यही वो पॉइंट है, कितना का पॉइंट है ये, यही वो पॉइंट है आपका 0 और 650 का, है ना ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखेंगे x के लिए 1300, x के लिए यही लाइन है x का 1300 कहाँ पे है, यहाँ पे है। और y के लिए 0, तो y के लिए 0 तो ये x एक्सेस होता है और x का 1300 ये पॉइंट है, यानी कि ऐसे एक लाइन खिंचाएगा। तो x का 1300 ये लाइन और y का 0 के लिए ये लाइन, दोनों कहाँ कट रहा है ध्यान से देखेंगे। x के लिए 1300 ये लाइन ऐसे खिंचाएगा ना यहाँ पे, अब y के लिए 0, तो 0 तो है x एक्सेस होता है, y के लिए 0, तो दोनों कहाँ कटेगा यहाँ पे। ये कितना पॉइंट है, इसका नाम क्या दिया है, x के लिए 1300 और y के लिए 0। देखिए फर्स्ट इक्वेशन से हमको 2 पॉइंट मिल गया। अब इन दोनों पॉइंट को आप मिला देंगे तो आपका इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। तो आपका इक्वेशन फर्स्ट के लिए लाइन बन जाएगा, ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो चलिए मिलाते हैं, ठीक है। ये किस इक्वेशन के लिए है, x + 2y = 1300। अब दूसरे इक्वेशन के जो पॉइंट है उसको प्लॉट करेंगे तो x + 3y = 1300। इसका पहला पॉइंट कितना है 0 x के लिए, तो x का वैल्यू तो 0 यही होता है y एक्सेस, और y का मान 433, तो 400 ये है, 33 लगभग यहाँ पे होगा, एक पॉइंट हल्का सा मान लेंगे ऊपर में। आप लोग काउंट करके मानेंगे, यूनिट देख करके मानेंगे। यहाँ पे मेरे पास चूंकि परफेक्ट यूनिट नहीं है इसलिए हम लोग अंदाजा ले रहे हैं कि 400 यहाँ है और हाफ में 450 होता है, तो उसका जस्ट नीचे थोड़ा सा यानी ये, तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे y का होगा और ये x एक्सेस होगा। दोनों कट कहाँ कर रहा है, इसी पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। तो ये है आपका। और दूसरा पॉइंट देखिए, इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए x के लिए 1300, तो x के लिए 1300 तो प्लस में यही है, यानी कि यहाँ पे एक लाइन खिंचाएगा वो 1300, और y के लिए 0, तो y के लिए 0 कौन है, x एक्सेस y के लिए 0 होता है। तो ये लाइन और ये लाइन कहाँ कट रहा है, वहीं पे जो पहले से था मेरे पास एक पॉइंट, यानी यही पॉइंट इक्वेशन 2 के लिए भी सेकंड पॉइंट हो गया। अब इन फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को मिलाएंगे तो मेरा इक्वेशन 2 के लिए लाइन क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। तो मिलाइए, तो ये जो लाइन खिंचाया मेरा, देखिए ध्यान से, ये जो लाइन खिंचाया दूसरा वाला वो किसके लिए था, x + 3y = 1300। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन का जो है एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली क्या किए, रिप्रेजेंट किए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2, जिसका हमने एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने क्वेश्चन नंबर 3 के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने घर में रहिए और अपना अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना। बाय, थैंक यू।